मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम को लेकर के उपस्थित हूं और हम लोग इस मृच्छकटिकम में आर्य चारुदत्त को फांसी लगाए जाते हुए का वृत्तांत समझ रहे हैं। पहले ही सूचना दे दूं कि फांसी लगेगी नहीं, यद्यपि यह किसी भी कह सकते हैं कि गुह्य बात की मैं सूचना नहीं दे रहा हूं, लेकिन चूंकि नाटक हम लोग सभी हैं, सभी जानते हैं और भारतीय नाट्य परंपरा का यह मूल रहा है कि नाटक सदैव सुखांत होता है, अपवाद उरुभंगम जरूर है। तो देखिए क्या है कि चांडाल उनको ले जा रहे हैं और चांडाल घोषणा करते हैं और उन घोषणा में जिस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है उसका वो पहले परिचय देते हैं कि एष सार्थवाह विनय दत्तस्य नप्ता सागर दत्तस्य पुत्र का आर्य चारुदत्त नाम। भाई सुन लो, ये आर्य चारुदत्त है, इनका नाम चारुदत्त है, ये सागर दत्त के पुत्र हैं और प्रसिद्ध व्यापारी विनय दत्त का नाती है। अब जरा ये जो नप्ता शब्द है ये विचारणीय है कि वस्तुतः अगर ये नप्ता है तो अगेन हम कहेंगे कि द रिकॉग्निशन ऑफ मदर साइड यानी नाना का नाम है। लेकिन जो टीकाकार हैं जब टीका करते हैं तो लोगों ने नप्ता का अर्थ पौत्र लिया है, यानी बेटे का बेटा, और नप्ता अगर अर्थ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेटी का बेटा। चूंकि नाम में साम्य है विनय दत्त सागर दत्त, तो इसलिए यह अनुमान ही सही होना चाहिए यहां पर कि नप्ता जो अर्थ है वो पौत्र के लिए है। मैं केवल एक विषय उत्पन्न कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप समुद्रगुप्त के अभिलेख को पढ़ेंगे जो कमोबेश इसी काल के अभिलेख हैं, तो समुद्रगुप्त अपने मातृपक्ष का भी विश्लेषण देते हैं अपने अभिलेख में। तो यदि वह परंपरा में है तो नप्ता शब्द का अर्थ यहां पर नाती यानी पुत्री का पुत्र लेने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, और हम कह सकते हैं कि विनय दत्त जो है वो चारुदत्त के नाना है। लेकिन अगेन कंटिन्यूएशन ये है कि नाना कहेंगे तो दादा क्यों नहीं कहेंगे। तो कंटिन्यूएशन पुनः मैं रुद्रदामा के अभिलेख में जाऊंगा जहां पर कि वहां पर आर्य चष्टन का पौत्र और जयदामा का पुत्र है, तो उस परंपरा से नप्ता का अर्थ यहां पर पौत्र ही उपयुक्त होता है। तो अस्तु, हालांकि पौत्र और नाती से एक सामाजिक विमर्श जरूर प्रारंभ होता, अन्यथा चारुदत्त के परिचय में ना किसी प्रकार की न्यूनता है, ना हीनता है, और ना ही हम इसे किसी श्रेष्ठता का निर्धारण कर रहे हैं। बस केवल यह है कि चारुदत्त का अमुक परिचय है, वंश परिचय है। एतेन किल अकार्यकारिणा गणिका वसंत सेनार्थ कल्यवर्थस्य कारणात् शून्यं पुष्पकरंडक जीर्णोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाश बलात्कारेण मारिता इति एष सलोप्त्रो गृहीतः स्वयं च प्रतिपन्नः। अब इनके ऊपर में ये दोष बताया जा रहा है। देखिए पहले क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने परिचय दिया कि ये किस वंश का है, कौन इनके पिता हैं, कौन आदि हैं। अब इनके दोषों को सुनाया जा रहा है कि इस चारुदत्त नामक व्यक्ति ने अकार्यकारिणा गणिका मतलब निर्दुष्ट गणिका, बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष वाली जो गणिका है वो वसंत सेना के लिए अर्थकल्यवर्तस्य कारणात्, अर्थात मानो कुछ छोटे से चीजों को ग्रहण करने के कारण, उनसे छीना झपटी के कारण या उनके आभूषण को चुराने के कारण शून्यम पुष्प करंडक जीर्णोद्यानम प्रवेश्य, इस शून्य पुष्प करंडक जीर्णोद्यान में प्रवेश करके, उस बगीचे में प्रवेश करके बाहुपाश बलात्कारेण, अपनी बाहों की रस्सी से अर्थात उनके गर्दन को दबा करके बाल बलात्कारेण जबरदस्ती बलपूर्वक अपनी बाह से उसको उन्होंने मार दिया, उस गणिका की हत्या कर दी। एष सलोप्त्रो गृहीतः, और चोरी के माल के साथ ये पकड़ा गया, अर्थात चोरी में जिस वस्तु का इन्होंने चोरी की उस वस्तु के साथ ये पकड़ा गया और स्वयं च प्रतिपन्नः, और इन्होंने स्वयं स्वीकार किया। अब देखिए यहीं पर दोष है, ये चांडाल नहीं सुना रहा,
बल्कि चांडाल को जो प्रपत्रक दिया होगा जिसमें राजा का आदेश होगा, वह आदेश पढ़ के सुना रहा है। और उस आदेश के अनुसार यह है कि चोरी के माल भी इससे पकड़े गए और इन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ, मैंने ही चोरी की और मैंने ही वसंत सेना को मारा। लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं कहता। कोर्ट के दृश्य में ये बातें सिद्ध नहीं हुई है। कोर्ट में शकार के दबाव में आकर के जो न्यायाधीश है उसने निर्णय दिया है, अंत तक चर्चा चलती रही है। लेकिन फिर भी चूंकि राजा का आदेश है, राजा की आज्ञा है, चांडाल राजा का सेवक है, तो चांडाल वही पढ़कर सुनाया जाएगा जो उस पत्रक में लिखा होगा। हमें इस पर विमर्श नहीं करना है, ना ही हमें इसमें चांडाल को बुरा कहना है, ना ही हमें इसमें चारुदत्त के लिए दोष को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेना है, बल्कि एक मिथ्या दोषाभिरोप है जो इस प्रपत्रक में लिखा गया है। तो ततो राज्ञापालकेन वयम आज्ञप्ता। तो जब यह सिद्ध हो गया, जब इस व्यक्ति ने स्वीकार कर ली अपनी, जो कह सकते अपने कार्य को, तो राजा पालक के द्वारा हम चांडालों को यह आज्ञा दी गई कि आप इसे मार दो। एतम मारे तुम, इनको मारने के लिए मुझे आदेश हुआ है। अब जब एतम मारे तुम शब्द की बातें की जा रही है, चर्चा की जा रही है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप इन्हें फांसी की सजा दे दो, इनको शूली पर चढ़ा दो। अब इसके बाद देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था, 3 खंडों में यह है। पहला खंड है जो अभियुक्त है उनका परिचय, यह घोषणा की गई। दूसरा है उनके दोषों का प्रख्यापन करते हुए राजा के आदेश को सुनाना। और तीसरा जो है, आम पब्लिक को यह इस प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा उसको इसी तरह का दंड दिया जाएगा। और वही लाइन है कि यद्यपर ईदृशम उभय लोक विरुद्धम कार्यम करोति तमपि राज्ञापालक एवमेव शास्ति। कि यदि कोई भी दूसरा व्यक्ति ईदृशम उभय लोक विरुद्धम, कि इस प्रकार से उस लोक और परलोक और यह लोक के विरुद्ध इस प्रकार का कार्य करता है, अकार्य यानी जो कार्य नहीं किया जाना चाहिए उस कार्य को करता है, तो तमपि उस व्यक्ति को भी राजा पालक एवमेव शास्ति, राजा पालक इसी प्रकार का दंड देगा जिस प्रकार का दंड चारुदत्त को अभी दिया जा रहा है। इसलिए हे लोगों, आप लोग भी कान खोल करके सुन लें कि जीवन में इस प्रकार का घृणित कार्य ना करें जिससे कि हम लोगों की हत्या करें या लोगों के घर में चोरी करें। चांडाल की भूमिका थी, चांडाल को आदेश था, चांडाल ने लोगों में वो बातें सुना दी, चारुदत्त ने भी सुना। अब ये जब चारुदत्त सुनेगा तो उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक और तो उनके माता पिता कुल गोत्र वंश, आधा व्यक्ति वहीं मर जाता है जब किसी अपने घर परिवार को उसके रूप में प्रकट किया जाता है, तब जबकि परिवार श्रेष्ठ है चारुदत्त का। दूसरा, मारिता लोप्त्रः गृहीतः और प्रतिपन्ना, कि भाई मार दिया, चोरी के धन पकड़े गए और इन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। ये तीनों भी दोष है। जो व्यक्ति इसने ऐसा कर्म किया ही नहीं होगा उसको अगर इस प्रकार की सजा सुनाई जा रही है तो उसका स्वाभाविक है, जो उसकी जो आत्मा है, उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, वो विरोध करेगा। और तीसरी बात कि उनको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा। सारी की सारी चीजें जो है मर्मांतक है। एक सहृदय व्यक्ति, एक भावुक व्यक्ति जब अपने ऊपर इस प्रकार की चीज को सुनेगा, एक निर्दुष्ट व्यक्ति यदि ऐसा सुनेगा तो निसंदेह है उसके लिए वह मर्मांतक है। और वही मर्मांतक अभिव्यक्ति चारुदत्त के मुख से अब निकल रही है कि मख शत परिपूतम गोत्रमुद्भासितम में सदसि निबिड़ चैत्य ब्रह्म घोषैः पुरस्तात् मम मरण दशायाम वर्तमानस्य पापैः तदा सदृश मनुष्यैर घुष्यते घोषणायाम। जो बातें अभी मैंने आपको कही इससे पहले वही बातें इसमें है। देखिए, कहता है मख शतम परिपूतम, मख यानी यज्ञ, सैकड़ों यज्ञ से पवित्र गोत्र, पवित्र वंश वाला, मैं पुरस्तात मेरे सामने ही, सदसी और क्या है सभा में, निबिड़ चैत्य ब्रह्म घोषे, ब्रह्म घोषे वेद आदि के, सघन वेद आदि के पाठ से, यज्ञ भूमि पर वेद आदि की घोषणा से,
मेरे ही सामने मेरे यज्ञ से पवित्र हमारे वंश को प्रकाशित किया गया। यानी मेरा वह वंश जिनका वंश यज्ञ करने से परिपूत रहा है, पवित्र रहा है, मेरा वह वंश जो कि सदैव वेदादि वेदोपनिषदादि पाठ में लीन रहा है, उनके सामने उनके लिए ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने कही गई। मम मरण दशायाम वर्तमानस्य, मेरी जो मृत्यु की अवस्था अभी विद्यमान है, यानी अभी मुझे मृत्यु होने वाली है, मेरी मृत्यु, ऐसे में पापैः तदसदृश्य मनुष्यैः, कहते जो असमान, जिस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए उस व्यक्ति के लिए घोषणायाम घुष्यते, ये ऐसी उद्घोषणा में ये बातें सुनाई जा रही है। जब मृत्यु निकट होती है व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, एक जनरल से ये नियम है। और तब ये चारुदत्त भी यही कहता है कि भाई देखो मेरी मृत्यु की दशा वर्तमान है, लेकिन मेरे जैसे जिस मनुष्य ने इस पाप कर्म को नहीं किया है उस पाप कर्म को इस घोषणा में उद्घोषित किया जा रहा है। कर्णोपिधाय उद्वीक्ष्य, सांस लेता है, ऊपर की ओर देखता है और दोनों कान को बंद करके हे प्रिय वसंत सेने, वसंत सेना को याद कर रहा है। देखिए जब मनुष्य की मृत्यु आती है तो उसे क्षण जितने भी उनके स्वजन होते हैं वो सबको स्मरण करता है। पत्नी है, पुत्र है, पिता है, भाई है, बहन है, प्रिया है, सबको स्मरण करते हैं। अभी अपने ये प्रिया का स्मरण कर रहे हैं। हा प्रिय वसंत सेने, शशि विमल वयू मयूख शुभ्र दंती सुरुचिर विद्रुम पसन्निभा धरौष्ठी तव वदन भवामृतम निपीय कथम अवशो ह्यशो विषम पिबामि। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट है उनके मन में इस प्रकार का श्रृंगारिक भाव आएगा क्या? मुझे लग रहा है कि यह अनौचित्य है, यह औचित्य दोष है। मृत्यु के क्षण प्रिया के व्यापार, प्रिया का समर्पण, प्रिया का त्याग, उस प्रिया का जिस प्रिया ने उनके लिए सर्वस्व परित्याग कर दिया, ऐसी बातें याद आती है। श्रृंगारिक बातें याद में नहीं आती। लेकिन कवि ने यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं एक समीक्षक हूं और उस समीक्षक की दृष्टि से जब मैं इसकी समीक्षा करता हूं तो मुझे यहां पर औचित्य दोष परिलक्षित होता है। और उस क्षण मृत्यु नजदीक है, वो प्रिया के मुख सौंदर्य, ओष्ठ सौंदर्य, उनके जो श्रृंगारिक क्षण है उनका यहां पर बखान किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं शशि विमल मयूख शुभ्र दंती, चंद्रमा की धवल क्रांति के समान श्वेत स्वच्छ दांतों वाली हे वसंत सेने। बताइए, हमारे यहां कहावत है कि बकरे की जान जा रही है और खाने वाले को स्वाद नहीं आता। यहां पर भी एक व्यक्ति की जान जा रही है और कवि उनके सामने उनका संवाद लिख रहा है जिसमें कि केवल सौंदर्य वर्णन है। यानी वसंत सेना के दांतों का वर्णन हो रहा है जो चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ और शुभ्र है। ऐसी सुंदर दांतों वाली है वसंत सेने। और सुरुचिर विद्रुम सन्निभा धरौष्ठी, होठ का वर्णन हो रहा है, ओष्ठ का, कि अत्यंत रुचिर मूंगे के समान अधरोष्ठ वाली हे वसंत सेने। क्या मृत्यु के क्षण ये बातें स्मरण आएगा कि वसंत सेना के होठ कैसे हैं, वसंत सेना के दांत कैसे हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि ये उचित है, लेकिन चूंकि हमारे काव्य में है और समीक्षा में इन बातों को लाना चाहिए, इसलिए मैं इस पर विशेष टिप्पणी कर रहा हूं। और क्या कि तब वदन भवामृतम निपीय, यानी तुम्हारे जो मुख रूपी सौंदर्य का अमृत पान करके ने जिसे मुझे चारुदत्त ने, हे वसंत सेने, सुंदर दांतों वाली वसंत सेने, सुंदर होठों वाली वसंत सेने, मैंने तुम्हारे अमृत का पान किया। उस समय तो मैं अमृत का पान कर रहा था और अभी क्या है, अवश में, कथम अवशः, मैं अवश अर्थात पराधीन,
अयशः विषम पिबामि, अपयश रूपी विष का पान कर रहा हूं। बातें बड़ी अच्छी है। दूसरी पंक्ति जो आखिरी पंक्ति है 13वें पद्य की, बहुत ही सुंदर है, लेकिन शायद कवि इसमें इस जगह पे कोई और वर्णन करते, वो ज्यादा अच्छा रहता। यह श्रृंगार और यह सौंदर्य उचित नहीं। फिर भी हम जोड़ते हैं कि जिस चारुदत्त ने वसंत सेना के उस सौंदर्य का पान किया, वह चारुदत्त अभी, पराधीन चारुदत्त अभी अपयश रूपी विष का पान कर रहा है। इन बातों को सुनकर के दोनों चांडाल है, फिर कहता है अबसरत आर्या अबसरत, भाई जल्दी करो जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी चलो, वध्य भूमि की ओर चलो, मुझे फांसी लगानी है। और कहता है देखो भाई, एष गुण रत्न निधि सज्जन दुःखानामुत्तरण सेतुः असुवर्णम मंडनकम अपनीयतेद्य नगरीतः। चांडाल लोग भी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। हर व्यक्ति में एक हृदय होता है, हर व्यक्ति की एक भावना होती है, हर व्यक्ति में मानवता होती है। वो तो उनका व्यवसाय है, उनका कर्तव्य है जो उसे निर्घृण कहता है। मैं समझता हूं कि इस पूरे चारुदत्त के प्रकरण में, इस पूरे मृच्छकटिकम में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है तो ये दोनों चांडाल है। जो चांडाल क्या है, जल्लाद की भूमिका में है। देखिए कितना सुंदर शब्द प्रयोग कर रहा है चारुदत्त के लिए। एष गुण रत्न निधि, गुण रूपी रत्नों का खजाना है ये, अर्थात ये गुणों का आगार है चारुदत्त। गुण ही गुण है इन चारुदत्त में, कोई अवगुण नहीं है। इसलिए निधि यानी खजाना कहा किसका, गुण रत्न का, गुण रूपी रत्न का। सज्जन दुखा नाम उत्तरण सेतु, और सज्जन, ऐसे सज्जन जो जिनके ऊपर दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, उनके दुखों को दूर करने वाली ये बांध है। अर्थात चारुदत्त को प्राप्त करके बड़े से बड़े लोगों को के दुख दूर हो जाते थे, तो उनके लिए यह उत्तरण सेतु है, पार उतरने का डैम है। वो चारुदत्त नगरीतः अद्य अपनीयते, वह चारुदत्त आज इस उज्जयिनी नगरी से बाहर ले जाया जा रहा है। कौन चारुदत्त, असुवर्णम मंडनकम, बिना सोने का जो आभूषण है। अब सोचिए कि प्राचीन काल में भी आभूषण का मतलब सोना ही होता था। आज आप हीरे जवाहरात की बात करते हैं तो कह रहे असुवर्णम मंडनकम, कि बिना सोने का मानो ये जो आभूषण है चारुदत्त आज इस नगरी से बाहर ले जाया जा रहा है। अब नगरी शब्द का मतलब केवल यहां पर उज्जैनी नहीं, बल्कि नगरी का मतलब यहां पे संसार भी हो जाएगा, कि आज यह चारुदत्त इस संसार से बाहर भेजा जा रहा है, बाहर ले जाया जा रहा है। अर्थात आज इनको अभी मृत्यु मिलने वाली है। उस चारुदत्त को, जो चारुदत्त गुणों की खान है, सज्जनों के दुखों का साहचर्य है, इस नगरी का, इस लोक का आभूषण है। अन्यच्च, और क्या कहूं इस चारुदत्त के विषय में, सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुख संस्थितानां चिंतायुक्तः विनपित विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति। कहता है कि संसार में सुखम संस्थितानां, जब व्यक्ति सुख में स्थित हो, जब व्यक्ति सुखी हो, तो उनकी चर्चा करने वाला, उनकी चिंता करने वाले इस संसार में सारे लोग होते हैं। अर्थात सामर्थ्यवान की चिंता सभी करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति दुख में होता है, विनिपतितानाम नराणाम, जो दुख में रहने पड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो प्रिय सोचने वाला इस संसार में दुर्लभ होता है। ठीक वही गरीबों का कोई माई बाप नहीं, और धनी की तो सारी दुनिया ही होती है। उसी को अगर आप थोड़ा सा दूरान्वयी लोक मुहावरा है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। मैं अपनी इस चर्चा को आगे भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। क्रमशः हम लोग मृच्छकटिकम के अवसान की ओर चल रहे हैं। आप लोगों ने अभी ध्यानपूर्वक सुना,
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।